हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया था फॉर्मल कम्युनिकेशन और हमने डिस्कस कर लिया है डायरेक्टिंग का लगभग पूरा चैप्टर। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 1 2 3 4 डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम हैं चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टिंग पर। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर, जिसमें हमने चैप्टर 1 2 5 अब डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन कर ली थी डिस्कस, जिसमें हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके डिस्कस कर बात की थी और बात की थी टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पर। तो अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले मीनिंग। इन दिस कम्युनिकेशन इज डन विदाउट एनी सिस्टम, द कम्युनिकेशन इज डन विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दोस्तों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये जो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, बस ये समझ लिया वाइस वर्सा होता है, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन का उल्टा जो होता है वही होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी टास्क होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, जो भी बातचीत होती है, हम जब किसी को बता रहे होते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी इनफॉर्मल मैनर में होती है, यानी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हुए होती हैं और यहाँ पर सारा कुछ अनसिस्टमेटिकली होता है। जब आप किसी को टास्क समझा रहे हैं या फिर आप कोई ड्यूटी बता रहे हैं किसी को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहा है कोई मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वहाँ पर जब कम्युनिकेशन होती है ना उनके बीच में, वो एक तरीके से बिल्कुल अनसिस्टमैटिकली मैनर में होती है। वहाँ पर किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस का यूज़ नहीं किया जाता। कोई ऐसा नहीं होता कि, जैसे कि आप जानते हैं बाकी सब जो सिस्टमैटिक फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है कि सुपीरियर जो है डायरेक्ट सबॉर्डिनेट जो है वो डायरेक्टली अपने सुपीरियर से बात नहीं कर सकता। उसे थोड़े अपॉइंटमेंट वगैरह लेने पड़ते हैं, कुछ अप्लाई करना पड़ता है। और जब कोई वो सुपीरियर अपना बता देता है कि तुम अब आ सकते हो, तभी वो जाकर बात करता है उससे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लोअर लेवल जाके डायरेक्ट टॉप लेवल से बात कर सकता है। लोअर लेवल मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्ट टॉप लेवल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस टाइप की कम्युनिकेशन को ही बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखा जाए यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस होते ही नहीं है। कुछ तो होते हैं लेकिन वो फ्लैग जो अगर होते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये होता है इसमें। यानी फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्लेक्सिबल होना, यानी एज पर डिमांड या एज़ पर सिचुएशन जो है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपको एक चेयर वाला एग्जांपल देता हूँ। हमारी सपोज़ एक चेयर की फैक्ट्री है। वहाँ पर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है जो आप सेल करते हो, यानी मिनिमम क्वांटिटी जो आप सेल करते हो एक एक कस्टमर को, वो होती है 10 पीस। उससे उससे कम आप किसी को नहीं देते। 10 पीस से आप सेल नहीं करते। लेकिन उससे ऊपर जो है वो आप सेल कर देते हो, उसको बोला जाता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अब वहाँ पर कस्टमर ना हो के आपका कोई भाई दोस्त वगैरह आ गया, तो वहाँ पर वो कहेगा मुझे तो भाई एक चेयर चाहिए, तो आप उसे मना करोगे? नहीं मना करोगे ना दोस्तों। तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो आप इस तरीके से वहाँ पर जो है अपने जो कज़िन होगा या दोस्त जो है, जो भी चेयर वगैरह लेने आएगा, एक पीस चाहिए होगा उसे, तो आप अपने रूल्स को मॉडिफ़ाई करोगे, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओगे, उसको एक पीस दे दोगे। तो यही होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूल्स को मॉडिफ़ाई करना, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड एडवांटेज है इसमें फास्ट डिसीजन। तो दोस्तों, जब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है काम के अंदर। डायरेक्टली अब लोअर लेवल डायरेक्टली जाके टॉप लेवल से बात कर रहा है, तो वो कितना फास्ट डिसीजन हो गया, हुआ ना फास्ट डिसीजन वहाँ से बात करने में। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशंस होती है वहाँ क्या होता है, पहले लोअर लेवल से मिडल लेवल पे बात पहुँचेगी, मिडल लेवल से टॉप लेवल पे बात पहुँचेगी, तो कितना टाइम लगेगा? वही बात है इसमें। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लोअर लेवल से सीधा डायरेक्ट जिस पे बात करनी हो आप टॉप से बात कर सकते हैं, लोअर मिडल से बात कर सकता है, मिडल टॉप से चाहे जब बात कर सकता है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पर फास्ट डिसीजन होता है। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फास्ट होती है और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखी जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे इसमें लो कॉस्ट। तो दोस्तों, अब ये देखिए, जब आप डायरेक्टली कहीं भी कभी भी किसी से भी कोई बात कर सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं, तो वहाँ पर जो कॉस्ट वगैरह आएगी, एक्सपेंडिचर्स जो होंगे वहाँ पर वो इतने हैवी नहीं होंगे, वहाँ पर इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर नहीं होंगे आपके। तो जो भी कॉस्ट वगैरह आएगी उस वो आएगी लो।
क्यों आएगी? अभी देखिए जब सारा कुछ इन्फॉर्मल मैनर में है, वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है किसी चीज़ पे, तो वहाँ पर स्टाफ जो होगा वो कैसा होगा? स्टाफ जो होगा वो ऐसा होगा, जल्दी से जल्दी काम करना पसंद करेगा। तो वहाँ पर जब काम जल्दी से जल्दी होगा, वो काम जब तेज़ी से होगा तो वही तो चीज़ एफ़िशिएंसी कहलाएगी। एक एक काम जल्दी से हो रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए ये हो रहा है, तो वो क्या चीज़ है? वहाँ पर वेस्टेज नहीं है किसी चीज़ की, तो वो जो चीज़ होगी वो लो कॉस्ट को कम कर देगी। जब वहाँ से वेस्टेज कम हो रही है तो वही तो चीज़ है। जब वेस्टेज कम हो रही है तो वही तो हमारी जो क कॉस्ट जो है इसे कम कर रही है, इसलिए लो कॉस्ट होती है इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। जो इन्फॉर्मल्स होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है किस तरीके का, क्योंकि जब कोई सिस्टम नहीं है किसी चीज़ में, तो एक आदमी क्या चाहेगा? एक आदमी चाहेगा जल्दी से काम हो और निपटे, तो इस तरीके से वो वहाँ पर जल्दी-जल्दी कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं जिससे काम जल्दी पूरा हो। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस का क्विक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मल मैनर है, इन्फॉर्मल काम है, कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली लोअर लेवल जाके टॉप लेवल से बात कर सकता है, तो हुआ ना जल्दी काम। यही तो बात है इसके अंदर। आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। पहली जो डिसएडवांटेज आती है लेस एक्यूरेट। तो दोस्तों इसके अंदर एक्यूरेसी कम होती है। किस वजह से कम होती है इसके अंदर एक्यूरेसी? इन्फॉर्मल होने की वजह से। जब किसी चीज़ में कोई सिस्टम नहीं है, कोई अरेंजिंग ऑर्डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है काम करने का, तो वहाँ पर का एक्यूरेसी क्या खाक मिलेगी? वहाँ से एक्यूरेसी कम ही मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनसिस्टमैटिक। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऐसे अनसिस्टमैटिक तरीके से होता है सारे काम इसके अंदर। कभी भी कोई भी कभी भी आ जा सकता है, कोई भी काम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पर अनसिस्टमैटिक होता है, इसलिए एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है काम के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है ओवरलैपिंग। अब सारे काम आप देखिए अनसिस्टमैटिक तरीके से हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं कंपनी के अंदर, और लोग जो है कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है काम में डुप्लीकेशन तो आएगी। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम को डबल डबल कर लेना, उसे बोला जाता है ओवरलैपिंग करना। तो जब एक काम सिस्टम एक एक चीज़ तो सिस्टम के साथ हो रही है। देखिए भाई जैसे कि कंपनी है, एक फॉर्मल कंपनी है, वहाँ पर सारे काम सिस्टम से हो रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं, जो भी काम है वो डिवीज़न डिवीज़न ऑफ वर्क इक्वली डिवाइड कर रखा है सारे काम। लेकिन जो अनसिस्टमैटिक कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर ऐसा होता है काम डिवाइड नहीं होता इक्वली, कोई भी आके कुछ भी कर देता है, ये होता है। तो इसलिए अनसिस्टमैटिक जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर ओवरलैपिंग का फ़र्क होता है, यानी एक काम डबल-डबल हो जाता है, वो इसके अंदर बात है। फोर्थ पॉइंट आता है नेगेटिव एनवायरनमेंट। अब देखिए जब वहाँ पर कुछ सिस्टमैटिकली काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए नहीं हो रहा है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि लोग फ्रॉड वगैरह के ज़्यादा काम करें, तो यही इसमें बात होती है। तो नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है सिस्टमैटिक होने की वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फिफ्थ पॉइंट वेस्टेज। तो दोस्तों वेस्टेज भी होती ही है इसके अंदर। वेस्टेज कैसे होती है? वेस्टेज होती है इस तरीके से, आप देखिए एक चीज़ सिस्टम के साथ हो रही है, आपने स्टेप वाइज काम करा, वो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, सारे के सारे काम सिस्टम से होते हैं, स्टेप वाइज काम होते हैं, तो जिस चीज़ को जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी वैल्यू देते हैं लोग। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक काम को डबल डबल कर दिया आपने, जब डबल कर दिया उसे, मान के चलिए सारे काम अनसिस्टमैटिक तरीके से होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ये बात मेरी मानोगे? ठीक है, मान ली। अब आपने एक आदमी को काम बताया, उसने तो वो काम करा नहीं, उसने किसी और को बता दिया, उसने भी वो काम नहीं करा, उसने किसी और को बता दिया, और अब उन 2 के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई। उन 3 लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई। पहले वाले ने उस काम को सोचा कि ये इसने करा नहीं होगा, ला मैं कर देता हूँ, उसने कर दिया। दूसरे ने सोचा होगा इसने नहीं करा होगा, मैं कर देता हूँ, उसने भी कर दिया। तो क्या हुआ? ये वेस्टेज ही तो हुई वहाँ से, डबल-डबल काम हो गया, और ये चीज़ हो गई। तो इसे इसलिए बोलते हैं यहाँ पर वेस्टेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं, ये तो हो गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दोस्तों 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है चेन टाइप। तो दोस्तों इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है ए से बी के पास, बी से सी के पास, डी से वाई के पास। इस तरीके से इसमें कम्युनिकेशन फ्लो होती है। अब सेकंड जो आती है वो आती है गॉसिप चेन। गॉसिप जो होती है ना, गॉसिप यानी एक आदमी है वो सबसे तरीके तरीके से बातें कर रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, कोई सिस्टम नहीं है बात करने का। वही देखिए जैसे ए यहाँ पर मैनेजर है, ए बी से भी बात कर रहा है, सी से भी बात कर रहा है, डी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, ई से भी कम्युनिकेशन कर रहा है, सभी से कम्युनिकेशंस कर रहा है वो। तो इस तरीके से जब काम में सिस्टम ना हो ना, वही चीज़ होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो तो गॉसिप चेन में ज़्यादा दिखाई देती हैं चीज़ें। इन्हें ग्रेप वाइन भी बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट आती है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हो? प्रोबेबिलिटी यानी उम, कभी भी किसी से भी कुछ भी हो सकता है, रैंडमली बात कर लेना।
ये समझ लिए रैंडमली बात कर लेना, किसी से भी बात कर लेना। ए जो है अब देखिए एफ से भी बात कर सकता है, डी से भी बात कर सकता है, डी जो है वो एच से भी बात कर सकता है, वाई से भी बात कर सकता है, और एफ जो है के से भी बात कर सकता है, जी से भी कर सकता है। इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होती है, प्रोबेबिलिटी के बेस पर कम्युनिकेशन होती है, कौन किससे कितनी बात कर सकता है, किसके कितने चांसेस है कम्युनिकेट और करने के, वो चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। और ये एक तरीके से क्या हो रहा है काम, ये काम अनसिस्टमेटिकली तरीके से हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर, जिसका नाम है क्लस्टर। तो दोस्तों जब क्लस्टर सा बनना हो, एक जगह बंच बना हो, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। इस डायग्राम में देखिए ए जो है डी से, सी से, एफ से, तीनों से बात कर रहा है, और एफ किस किस से बात कर रहा है, बी से कर रहा है, आई से कर रहा है। तो इस तरीके का जो बंच बन रहा है, देखिए बंच कैसे बन रहा है इसके अंदर। ए ने बात बताई सी को, डी को, एफ ने बी और आई तक पहुंचाई, बी ने जे तक पहुंचाई। अब ये देखिए इस आई ने तो किसी को नहीं बताई ना, डी ने किसी को नहीं बताई, सी ने किसी को नहीं बताई। जब इस तरह का क्लस्टर बन जाए उसे बोला जाता है इनफॉर्मल ये क्लस्टर कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा, यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।